अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के मतलब। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के मतलब बड़े ज़्यादा सवालात बच्चों की जानब से पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आज का सवालात पूछे जा रहा है वो स्प्रिंग एडमिशन्स के मतलब है कि फैसलाबाद में वो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप स्प्रिंग में अप्लाई कर सकते हैं और इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। वहीं पर अगर हम स्प्रिंग एडमिशन से हट के बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फैसलाबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, इस तरीके से मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मैं फैसलाबाद की जो चंद एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप इन चीज़ों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो स्प्रिंग एडमिशन्स के मतलब इसलिए ज़्यादातर सवालात इस साल पूछे जा रहे हैं क्योंकि एमडी कैट की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि 2024 में जो एमडी कैट का शुरू हुआ वो सब आपके सामने है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दाखिला लेने में कामयाब नहीं हुए और अभी वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख रहे हैं। अब फैसलाबाद में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें बिलखसूस मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और जीसी फैसलाबाद की पहले बात करूंगा कि इनमें अगर आप डीवीएम, डीपीटी या फार्म डी वगैरह के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी काउंसिल्स मौजूद हैं वो साल में एक ही दफ़ा दाखिले करने को अलाउ करती है। तो आप लोगों को इन प्रोग्राम में दाखिला तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करूँ तो जीसी फैसलाबाद स्प्रिंग में लास्ट ईयर उन्होंने एडमिशन ओपन किए थे, लेकिन वहाँ पर जो प्रोग्राम्स की तादाद थी वो काफ़ी कम थी। बिलखसूस ये वो प्रोग्राम थे जिनके फाल एडमिशन्स में एडमिशन्स कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी सीट्स फुल नहीं हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने उस तरफ दाखिले नहीं लिए थे। दैट्स वाई उन्होंने फिर स्प्रिंग में अगेन एडमिशन ओपन कर दिए ताकि वो सीट्स मुकम्मल हो सकें। लेकिन इस साल चूँकि ये बात अब नोट की जा रही है, या एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि इस साल प्रोग्राम्स की तादाद में जीसी फैसलाबाद में भी इजाफा होगा लास्ट ईयर से। बाकी अगर हम स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में दाखिला ओपन होना अभी एज़ सून एज़ पॉसिबल जो लग रहा है वो मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी सीट्स वहाँ पे फिल हैं। बाकी अभी जैसे ही उनका एडवर्टाइजमेंट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ चैनल पर ज़रूर शेयर भी करूँगा और डिस्कस भी करूँगा। बाकी इन शॉर्ट ये है कि जीसी फैसलाबाद एडमिशन ज़रूर ओपन करती है, लेकिन इनके प्रोग्राम लिमिटेड होते हैं। वहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम हैं उनमें दाखिले ओपन किए जाते हैं। लास्ट ईयर या उससे पीछे अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हिस्ट्री देखें, बाकी इट माइट पॉसिबल कि वो इस साल दाखिले ओपन कर दें अपने अंडर ग्रेजुएट के, चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने इस साल फॉल एडमिशन में वहाँ पे सीट्स कंप्लीट नहीं हुई। बाकी प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन नहीं होते अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, अलबत्ता मास्टर और पीएचडी के होते हैं। वहीं पर अगर हम तीसरी सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, तो एनटीयू का सिर्फ और सिर्फ कराची वाला कैंपस जो है वही स्प्रिंग में एडमिशन करता है, बाकी कोई भी कैंपस इनका स्प्रिंग में एडमिशन नहीं करता। तो फैसलाबाद में अगर आप स्प्रिंग एडमिशन्स की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ पे जीसी फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो फैसलाबाद वाला कैंपस है और नमल का जो फैसलाबाद वाला कैंपस है, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ आपको दाखिले देखने को मिलेंगे स्प्रिंग में अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक। बाकी अगर इनमें से कोई चेंजिंग आती है, जैसे अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर दाखिले ओपन करती हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर चैनल पर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में यही है। बाकी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद है वो तकरीबन तमाम ही एडमिशन्स करेंगी स्प्रिंग में और हर जगह आपको दाखिले देखने को मिलेंगे और उनमें भी प्रोग्राम्स की कोई कमी नहीं होती। प्रोग्राम तकरीबन उतने ही अवेलेबल होते हैं जितने कि आपको फॉल एडमिशन में देखने को मिलते हैं। जैसे रिफा है या टफ़ है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम वगैरह भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर एक और सवाल भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे एमबीबीएस के बारे में भी सवालात पूछते हैं कि जो अब्रॉड बच्चे जाते हैं कि अब्रॉड में चाइना के लिए साल में क्या एक दफ़ा दाखिले होते हैं, 2 दफ़ा होते हैं। वहाँ साल में 2 दफ़ा दाखिले होते हैं, यानी एक अभी भी दाखिले ओपन है, अगेन मार्च में भी ओपन होंगे। उसके लिए मैं आपको बताया कि आप इन टाइम स्टडी एडवाइज़र से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, आप इनको व्हाट्सअप करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपके एमबीबीएस के मतलब सवालात हैं वो ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाइना जाने के लिए फैसिलिटेट होना चाहें तो ये आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। ए टू जी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो इनके फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने भी हैं। तो अगर आप चाइना जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगेन अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं और फैसलाबाद की मैं आपको चंद एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बताता चलूँगा। अगर तो आप कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चूँकि कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं,
तो कंप्यूटर साइंस में जो टॉप रेटेड और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है वो फास्ट का कैंपस फैसलाबाद वाला। फास्ट फैसलाबाद जो है वो उसे आप नंबर 1 पे रखें। अब ना सिर्फ इसके लिए बल्कि फास्ट बाकी भी जितने वहाँ पे प्रोग्राम करवाती है, यूनिवर्सिटी ऑफर करवाती है, वो भी उनके काफ़ी बेहतर है। फैसलाबाद में आप कह लें कि वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए जो सेकंड नंबर पर मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब NTU फैसलाबाद का जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। एंड आफ्टर डैट अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी है, टेक्सटाइल के किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो, तो NTU फैसलाबाद आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। इवन तो वो बच्चे जो हार्ड साइंसेस की तरफ भी जाना चाहते हैं उनको भी मैं फैसलाबाद शहर में NTU ही रिकमेंड करता हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। बाकी UET का भी कैंपस यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहते हैं तो नो डाउट UET लाहौर का जो फैसलाबाद कैंपस है वो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन UET फैसलाबाद के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर जितना कि आप लाहौर वाले कैंपस के इनके देख रहे हैं। जैसे आप फास्ट फैसलाबाद के जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेहतर है, यानी उन्होंने अपने नाम को उस तरीके से मेनटेन कर रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली UET लाहौर का जो फैसलाबाद कैंपस है वहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं मैनेजमेंट के भी और उनके वो बिल्डिंग एरियाज़ के भी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फैसलाबाद शहर में आप इंजीनियरिंग के लिए वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। इसी वजह से उसका मेरिट जो है वो इंजीनियरिंग में बाकी फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा ज़्यादा होता है। एंड आफ्टर डैट हम अगर तीसरे दर्जे पर यूनिवर्सिटी डिस्कस करें तो अगर आप एग्री साइंसेस के किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्री साइंसेस के अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस पे आप उंगली रखें और आप कहेंगे ये कोई आइडियल डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत बेहतर हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वहाँ कोई किसी किस्म का प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को करवाया नहीं जाता और बड़ा टिपिकल किस्म का डिपार्टमेंट है। आप कह सकते हैं कि वो कोई बेहतर डिपार्टमेंट नहीं है। जितना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास बजट है, जितना रकबा है, जितना इनका नाम है, उस हिसाब से अगर आप इनका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट देख लें उसमें ये जितनी भी डिग्रियाँ करवा रहे हैं, हार्ड साइंसेस का डिपार्टमेंट देख लें उसमें ये जितनी भी डिग्रियाँ करवा रहे हैं, आप किसी को भी आइडलाइज नहीं बोल सकती हैं, किसी को भी इवन तो इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते जितना कि इनका नाम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्री साइंसेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इनको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस या हार्ड साइंसेस के डिपार्टमेंट में कोई अच्छा देखने को मिले। बाकी वहाँ पर जो फार्म डी करवाई जाती है वो आप ज़रूर फैसलाबाद की हद तक दाखिला ले सकते हैं। लेकिन फार्म डी में GC फैसलाबाद को मैं थोड़ा सा ज़्यादा नंबर देता हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत बेहतर है। तो अब अगर आप फार्म डी के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी GC फैसलाबाद भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कुछ डिपार्टमेंट उनके बेहतर हैं, जैसे कि हार्ड साइंसेस के और इवन दो कंप्यूटर साइंस के वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका यहाँ पर दाखिला मॉर्निंग में हो तो ज़्यादा आप तरजीह दीजिएगा, चूँकि मॉर्निंग में फिर भी चीज़ें कुछ बेहतर हैं, इवनिंग में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर रस्ट हो जाती हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बड़ी ज़्यादा विजिटिंग फैसिलिटी आ जाती है और वैसी चीज़ें फिर नहीं रहती जैसी कि इनकी मॉर्निंग में थोड़ी बेहतर है। तो जो बच्चे यहाँ पे मॉर्निंग में पढ़ते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी फीडबैक भी है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड भी है। अगर आपका फैसलाबाद में ही आपने पढ़ना हो तो देन आप फिर GC फैसलाबाद को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंप्लीट एक एक डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो वो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है। फैसलाबाद की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ मौजूद हैं, वो जाके आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। बाकी इनके बाद हम अगर सब कैंपसेस की बात करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सब कैंपस फैसलाबाद में मौजूद है, तो ये सिर्फ गुजारा है। और इसी तरीके से नमल यूनिवर्सिटी का भी गुजारा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़ैन आप इसमें जा सकते हैं और आपके मार्क्स भी कम है। बाकी अगर आप कहेंगे वहाँ पर कोई क्वालिटी वाली चीज़ मौजूद है या बहुत कोई अच्छी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो कैंपसेस जो हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना कि उनको करना चाहिए। तो वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बाई से मजबूरी है वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। बाकी अगर हम टफ़ और रिफा का आपस में बात करें तो टफ़ ज़्यादा रिकमेंडेड है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से और आगे किसी बायोलॉजी के प्रोग्राम में इवन तो जाना चाहते हैं तो टफ़ आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रिफ़ा। रिफ़ा बस गुजारा है, ठीक है। अगर आपका रिफ़ा में दाखिला आपने लेना है तो आप ले लें, लेकिन वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल वर्क उस तरीके से नहीं करवाया जाता और उस तरीके से बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जहाँ पे माहौल अच्छा हो, जिसमें टफ़ में चूँकि माहौल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो रिफ़ा का माहौल वाइज फैसलाबाद की मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है। क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें को एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी वीडियोज़ में, वो नहीं उनको लाइक करते। तो उसके लिए फिर रिफ़ा एक बेहतर ऑप्शन आ जाती है और रिफ़ा में आप दाखिला फिर ले सकते हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिटीज़ की बात करें तो ये उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली।
बाकी अगर हम बात करें एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम करिए, एमफिल के लिए बिलखुसूस बोलूँ तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 3 सेमेस्टर आपको कोर्स वर्क करवाया जाता है और 1 सेमेस्टर आपको रिसर्च करवाई जाती है, जो कि शायद एमफिल की डिग्री की डेफिनेशन के ही ख़िलाफ़ बात है। यानी कि आपको बेसिकली डिग्री ही रिसर्च की और आप अगेन वही बच्चों को थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एमफिल के हिसाब से देखें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एमफिल के लिए जैसे जो मैंने यूनिवर्सिटी सबसे रिकमेंड की हैं, फास्ट है या अपनी एनटीयू है, ये तो ऑलरेडी बेहतर ही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देखें तो फिर रिफ़ा थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि रिफ़ा में फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। लैब तो वहाँ भी नहीं है उस तरह की और ना ही वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जैसे जैसे वो एमफिल करवा रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इनके वहाँ पे चलो कम से कम 2 सेमेस्टर आपको करवाया जाता है और कुछ ना कुछ आपको करवा दिया जाता है। कम से कम आपको वो कॉपी पेस्ट करना अच्छे तरीके से सिखा देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चल ही रहा है एमफिल में। बाकी आई होप्स हो कि आपके जितनी भी ये सवालात हैं वो इसमें डिस्कस हो गए होंगे, आपको चीज़ें कुछ समझ आ गई होंगी। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप वहाँ पे आके हमें डीएम करें, अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।